नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 अपलोड की जा चुकी है सीईओ एमपी की होम वेबसाइट के ऊपर। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि ड्राफ्ट रोल को कैसे डाउनलोड करें, उसके अंदर अपना नाम कैसे चेक करें और नाम देखने के बाद में कौन कौन सी डिटेल चेक करनी है और आगे कौन कौन से काम करने हैं ताकि फाइनल रोल के अंदर आपका नाम आ जाए। ठीक है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट क्या हो सकती है, क्या होती क्या है ये, तो फाइनल रोल जारी होने से पहले एक तरह का ड्राफ्ट रोल जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे एक मैच खेलते हैं अपन, सबसे पहले ट्राई बोलो उसके बाद में फाइनल रोल बोल आती कि नहीं आती, ठीक वैसे ही मसला है। ड्राफ्ट रोल में चेक करना है, अगर आपकी कोई भी जानकारियां गलत है तो उनको ठीक करवाना है। कोई भी एंट्रीज गलत हो सकती है, आपका जो आपका पता गलत हो सकता है, पिता का नाम गलत हो सकता है, आपका रिलेशन गलत आ सकता है, एज गलत आ सकती है, जेंडर गलत आ सकता है। तो ड्राफ्ट रोल कैसे डाउनलोड करें, कैसे जानकारियों को चेक करें, आगे नोटिस पेज में कैसे क्या रहने वाला है, सारी बातें करेंगे। ऑल फर्स्ट हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं। पहले जो इसका शेड्यूल था साथियों, वो था आपका 4 नवंबर 2025। हिंदी में बताता हूं, 4 नवंबर 2025 से लेकर के ये 4 दिसंबर 2025 ये मसला था। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ाया इसको, काम पूरा नहीं होने की वजह से। और आपका इन्यूमरेशन पीरियड चला साथियों 18 दिसंबर तक। 18 दिसंबर तक आप सभी ने गणना प्रपत्र भर भर के अपने बीएलओ सर को दिए और आपके बीएलओ सर ने उनको ऑनलाइन किया। अब 18 दिसंबर लास्ट डेट थी, उसके बाद 23 दिसंबर यानी कि आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अंदर उन सभी लोगों के नाम है जिन्होंने अपने गणना प्रपत्र भर के दिए। वो सही थे, गलत थे, फिर भी उन सबका नाम ड्राफ्ट में आएगा, है ना। अब जिनका गलत था उनको मौका दिया जाएगा कि भाई ठीक करवा ले। अब ठीक नहीं करवाएगा तो फाइनल रोल में नाम उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल रोल आने से पहले क्या क्या जानकारियां होगी सर, ऑब्जेक्शन एंड क्लेम चलेंगे, है ना। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप 23 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक ऑब्जेक्शन और क्लेम, आपत्ति और दावा कर सकते हैं। उसके बाद में नोटिस पेज रहेगा जिसमें नोटिस को इश्यू करना, नोटिस की सुनवाई करना और वापस से वेरिफिकेशन करना, नाम को हटाना है रखना, ये बातें। उसके बाद में 21 फरवरी 2026 को आपका फाइनल रोल आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ड्राफ्ट रोल कैसे डाउनलोड करें। तो ड्राफ्ट रोल डाउनलोड करने के लिए आपको कोई सा भी एक ब्राउजर खोल लेना है साथियों, है ना। जनरली अपन गूगल क्रोम यूज करते हैं। ब्राउजर खोल लेंगे और ब्राउजर खोलने के बाद में आपको उस ब्राउजर के अंदर क्या लिखना है साथियों, सर्च बार में जाना है और यहां पर टाइप करना है सीईओ एमपी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है ये, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपके मध्य प्रदेश के। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट खुल करके आएगी पूरी ऐसी, है ना। डेस्कटॉप साइट मोड में यूज करेंगे, ये वेबसाइट खुल के आएगी। इसको आपको स्क्रॉल करना है, यहां पर लिखा हुआ आएगा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जनरल इलेक्टर्स 2026। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये दूसरे पेज पे ले जाएगा। आपसे पूछेगा जिला कौन सा, तो आपका जो भी जिला लगता है वो जिला आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम ग्वालियर कर लेते हैं। अब ग्वालियर जिला आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं वो यहाँ पर खुल के आएगी, उनका क्रमांक और नाम। आपको इसमें से कोई भी एक विधानसभा का जो नाम है सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने डाबरा कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, कैप्चा कोड डाल देना है जो आपके सामने शो हो रहा है 33999। तो अपन यहाँ पर डाल देते हैं 33999 33999। और इसके बाद में आप क्या करेंगे साथियों, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका ड्राफ्ट रोल डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब ड्राफ्ट रोल कैसा दिखेगा मैं बताता हूं आपको, है ना। मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूं बार बार, क्यों डाउनलोड करूं मैं अपने पैनल के अंदर। ठीक है, तो मैंने अभी जो डाउनलोड कर रखी है वो आपके सामने शो करके दिखा देता हूं। इस तरह का ड्राफ्ट रोल आपके सामने खुल के आने वाला है। ठीक है, इस तरह का ड्राफ्ट रोल आपका खुल के आएगा, जिसके अंदर क्या होगा साथियों, इसके अंदर यहाँ की सामान्य जानकारी होगी, आपके मतदान केंद्र का नाम होगा, है ना। और बहुत सारी इसमें कुल मतदाताओं की जो संख्या है कहाँ कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चल रही है, पुरुष कितने, महिलाएं कितनी, थर्ड जेंडर कितने, टोटल कितना आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपकी इसकी जनरल जानकारी रहेगी। अब यहाँ से मैं पूरा आपको खोल के नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखेगी साथियों। तो ड्राफ्ट रोल में आपको जो जो चीजें दिखेगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको एक तो क्या दिखेगा साथियों, अपना क्रमांक दिखेगा। उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जिस भी क्रमांक पे आ रहा है बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उसके बाद आपका क्या आएगा सर, नेम, निर्वाचक का यहाँ पर जो नाम आएगा वो आपको चेक कर लेना है कि आपका नाम सही है, कहीं गलत तो नहीं आ रहा। ठीक, दूसरी चीज आएगी यहाँ पर रिलेटिव का नाम, रिलेटिव का नेम। रिलेटिव में क्या हो सकता है, एक तो पामड़ा हो सकता है, एक पिताजी हो सकते हैं, मैंने हस्बैंड और फादर। तो पहले तो आप रिश्ता देख लो, रिश्ता सही आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे एक व्यक्ति का नाम है मोहन, और उसके पिता का नाम है रामलाल। ठीक है, तो अब यहां पर रिश्ता क्या आना चाहिए साथियों, रिश्ता पिता आना चाहिए। अब रिश्ते में मान लो पति लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब रिश्ता गलत लिखा हुआ आ रहा है। तो रिलेशन का नेम चेक कर लेना है, उसके बाद में रिलेटिव का नाम चेक कर लेना है। ठीक है, आपके पिताजी का नाम या पति का नाम जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद में आपकी मकान संख्या होगी। ठीक है, तो मकान संख्या में जनरली कोई गलती आएगी नहीं, है ना। और उसके बाद में आपकी एज लिखी हुई आएगी, आपकी
उम्र लिखी हुई आएगी। एक आध साल का ऊपर नीचे है तो ठीक है, पर 5-7 साल अगर आपको बूढ़ा या जवान कर दिया है तो फिर आपको ऑब्जेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद में आपका जेंडर आ जाएगा। जेंडर बोले तो आप पुरुष हैं या महिला हैं या तृतीय जेंडर है। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर इपिक नंबर आ जाएगा, है ना। एक दो साथियों कमेंट आए थे, इपिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, जिससे वोट डालने का काम करते हैं, ठीक। तो उसके नंबर आएंगे। ये सारी जानकारियां मैच कर लें। अगर आपको किसी भी जानकारी में लगता है कि जानकारी सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं साथियों? ऑब्जेक्शन या क्लेम कर सकते हैं, दावा या आपत्ति कर सकते हैं। दावा या आपत्ति कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कभी किसको करना है, कैसे करना है, उसका कैसे सुधार होगा बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ही ड्राफ्ट रोल जारी होते ही आप सभी साथियों को फॉर्म नंबर 6 का, फॉर्म नंबर 7 का और फॉर्म नंबर 8 का ऑप्शन मिल जाता है आपके ड्राफ्ट रोल में। अच्छा जल्दी बैठने। आपके ड्राफ्ट रोल में अगर आपको कोई नया इलेक्टर है आपके परिवार में, जस्ट 18 साल का हुआ है, ठीक है, तो वोट डालने काबिल हो गया है। फॉर्म नंबर 6 दो तरीके होते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। कैसे भरने इसी चैनल पे बता रखा है, जाकर के देख लेना SIR 2026 के दौरान। ठीक है, फॉर्म नंबर 7 अगर कोई गुड़क गया, आपको लगता है कि सर ये इनुमरेशन फॉर्म भर के दिया मैंने और ड्राफ्ट रोल आई, उसके बीच में आदमी जो है टपक गया, ठीक है, मतलब 18 तारीख को तो मतलब 16 तारीख को इनुमरेशन फॉर्म भर के दिया, आज 23 को ड्राफ्ट रोल आई और 21 तारीख को बासा चले गए। अब आप उनको उनका नाम डिलीट करवाना है तो आप फॉर्म नंबर 7 भरेंगे। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी उपलब्ध है। आपको लगता है कि ये सारी जानकारियां जो मैंने चेक की है ड्राफ्ट में, इनके अंदर मेरे करेक्शन आ रहा है सर, है ना, मेरे तो इपिक नंबर गलत आ रहे हैं, या मेरे पिता का नाम गलत आ रहा, लिंग गलत आ रहा है, एज गलत आ रही है, तो ये करेक्शन कराने के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 का ऑप्शन मिलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये ऑनलाइन भी भरा जाता है, ऑफलाइन भी भरा जाता है, कैसे भरना है बता रखा है। ठीक है, इसके बाद में जिन जिन साथियों की 2003 से मैपिंग नहीं हो पाई है उन सभी को नोटिस आएगा। नोटिस में क्या क्या करना रहता है जानने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपके फाइनल रोल आने तक मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा, टाइम बाय टाइम आपको बताता रहूंगा कि कब कब क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। और एक जानकारी और बता दूंगा आप, एक जानकारी में और बता दूं, कौन सी और बताना चाह रहा, देखो ये जो आपका ड्राफ्ट रोल है साथियों, कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि मेरा नाम तो ड्राफ्ट रोल में आ गया तो अब मेरा नाम तो फाइनल रोल में आ ही जाएगा। कोई जरूरी वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर 2003 से मैपिंग नहीं हुई है और आपका नाम ड्राफ्ट रोल में आ गया है तो आपको ये सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि अब मेरे तो सब काम राम राजी हो गए, नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, आपको नोटिस आएगा। नोटिस की तैयारी में पहले बता रहा हूं क्या क्या रखना है। 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, पहले चैनल पे बता चुका हूं। उन 13 डॉक्यूमेंट्स में 2-3-4 डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, है ना। अगर आपका जन्म 87 से पहले हुआ है तो एक डॉक्यूमेंट, 87 और 2004 के बीच में हुआ तो 2 डॉक्यूमेंट, 2004 के बाद हुआ तो 3 डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। और अपना ही नहीं, अपने परिवार के जितने भी मतदाता हैं उन सभी का इपिक नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार मैं पूरी PDF क्यों डाउनलोड करूं, मैं तो मेरी वोटर ID नंबर डाल के चेक करना चाह रहा है, चाह रही चोरी बंद तो कि मेरा नाम ड्राफ्ट रोल में आया कि नहीं आया, तो वो भी तरीका आपको बताता हूं कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में दिखाता हूं, फिर अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखो, आप जो CEO MP की होम वेबसाइट पर गए थे साथियों, ये आपको वेबसाइट दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब आप देखो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है मतदाता सूची में नाम खोजें, SIR 2026, मतदाता सूची में नाम खोजें। जो मतदाता सूची होती है उसी को वोटर लिस्ट बोलते हैं, उसी को इलेक्टोरल रोल बोलते हैं साथियों। ठीक है, अब ये नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, बाकी इस ऑप्शन पे आप जाएंगे, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, अपने इपिक नंबर डालना है और उसके बाद में सर्च बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका नाम ड्राफ्ट रोल में कहां पर है, क्या है, पूरी की पूरी जानकारी शो हो जाएगी। ठीक है, जल्दी बैठ जाने जब। तो ये अभी साइट नहीं चल रही साथियों, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।